हाँ तो मेरे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें काव्यखंड का यह जो है तीसरा चैप्टर होगा, जिसका नाम क्या है? अति सुधो स्नेह कुमारक, या इसी का दूसरा पंक्ति था माँ आंसू विहीन लहवर से। ठीक है, तो इसका कविता हमने जो है बड़े ही मज़े से पढ़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है क्या है, प्रेम के बारे में बताया गया था। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसका तीसरा चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उन सभी को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे। तो आपको याद रखना है कि नादिर शाह के सैनिक द्वारा घनानंद जो है, बोल रहा है ऑप्शन में 1739 में, या 1938 में, या 1937 में, या 1936 में। तो आपको याद रखना है ये जो है 1739 ईस्वी में क्या गए थे, मारे गए थे। ठीक है, अगला है कि घनानंद किस किस धारा के कवि थे। तो आपको याद रखना है कि घनानंद जो है, ऑप्शन है कि राष्ट्रीय काव्य धारा, या रीति मुक्त धारा, या सांस्कृतिक काव्य धारा, छायावादी काव्य धारा। तो हमने आपको बताया था ये जो है एक रीति मुक्त काव्य धारा के क्या थे, कवि थे। अगला है कि घन आनंद या घन आनंद किस काल के कवि थे। अभी तुरंत बताया है किस काल के कवि थे, तो ये जो है रीति काल के कवि थे। कैसे थे, तो रीति काल के कवि थे। आगे है कि सुजान सागर किसकी कृति है। अरे भाई, सुजान सागर किसकी कृति होगी, जिसका चैप्टर चल रहा है। किसका चैप्टर चल रहा है, घनानंद का। तो बोल रहा है मीताराम, देव, केशवदास। कम के आंसर क्या मारेंगे, घनानंद का। आगे अगला है कि किसे प्रेम की पीर कवि कहा गया है। आहा, सुनने में कितना मस्त लग रहा है, प्रेम का पीर कवि। तो हमने आपको पढ़ाया है चैप्टर में, किसको, मीरा को, महादेवी वर्मा को, या सूरदास को। आपको याद रखना है ये कहा गया किसे, मीरा को कहा गया है। ए भाई साहब, कहाँ जा रहे हो, मीरा नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या चीज़, घनानंद। क्या होगा, घनानंद। अगला है कि लाक्षणिक मूर्ति मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन हैं। तो आपको पता है कि यह बात जो है एक कवि ने कहा था, किसके लिए, तो घनानंद के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कि तुलसीदास, सूरदास, बिहारी। ना ना ना, कौन होंगे, घनानंद होंगे। बताए थे कि 250 साल वर्ष बाद जो है ना इस प्रकार का कवि कभी जो है अभी आया है। आगे है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है। ऑप्शन है कि बिहारी को, पद्माकर को, मतीराम को। तो आपको आंसर में याद रखना है किसे, घनानंद को कहा गया है। किसे कहा गया है, घनानंद को कहा गया है। अगला है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो आपको याद रखना है कि यह जो है किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन है कि अवधी भाषा, प्राकृत भाषा, या पाली भाषा। तो आपको याद रखना है यह जो है कौन से, वज्र भाषा के कवि हैं। कैसे कवि हैं, वज्र भाषा के कवि हैं। अगला है कि प्रेम धन किस युग के कवि थे। प्रेम धन, देखो ये जो है ना आपका अगला चैप्टर का ले लिया गया है। ठीक है, तो अगला चैप्टर का लिया गया है, तो इसलिए हम लोग इसे भी क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। गलती से आ गया होगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो है ना प्रेम धन या प्रेम घन, इनका पूरा नाम जो है ना है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, तो ये जो है बोल रहा है आदिकाल के कवि थे, या भक्ति काल के थे, या छायावादी युग के थे, या भरतेंदु युग के थे। तो आपको याद रखना है ये जो है भरतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि कवि प्रेमधन ने के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो है ना आजकल पत्रिका नहीं, बल्कि अंग्रेजी भाषा नहीं, बल्कि कदाचारिता नहीं, बल्कि भारतीय वस्तु ही क्या करती है, दिखलाई नहीं पड़ती है। ये भी आपको अगला चैप्टर है स्वदेशी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये कवि जो है ना लोगों को कहते हैं कि आप सभी चीज़ जो है ना अपने देश का छोड़कर क्या कर रहे हो, विदेशी चीज़ों को अपना रहे हो। तो इसलिए भारत में कभी भी भारतीयता दिखलाई नहीं पड़ती है। तो ये अगला चैप्टर आएगा। 2 क्वेश्चन दिया था, तो हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे। हमने आपको बताया था क्या चीज़, कलावती नामक नर्तकी से, या रेशमी नामक नर्तकी से, या सलमा नामक नर्तकी से, या सुजान नामक नर्तकी से। तो ये जो है ना आंसर हमें पता नहीं है। इसका आंसर जो है आप लोग क्या करोगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या होगा इसका आंसर। अगला है कि घनानंद कवि हैं, आपको पता होना चाहिए, चित्त के थे, ना ना ना, द्वेष के थे, नहीं सुख के थे, नहीं, बल्कि कैसे थे, प्रेम के पीर कवि थे। देखो यहाँ से प्रेम हटा दिया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या मारना है,
वीर कवि थे। अगला है कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। आपको पता है कि घनानंद रचित जो है अत्यंत प्रसिद्ध जो है यहाँ पर क्या है, इनका संगीत है, नृत्य है, नहीं, नाटक है, सेवैयाँ और घना छरी है। क्या है, सेवैयाँ और घना छरी जो है इनका क्या है, अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है। तो आपको याद रखना है कि परहित के लिए हमेशा जो है सूर्य धारण करता है, नहीं धरती, नहीं, बल्कि बादल जो है देह को क्या करता है, धारण करता है, यानी दूसरों के लिए देह को धारण करता है, यही बात हुआ। ठीक है, अगला है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। आहा, पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है कि सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, ठीक है, सुजान के हथेली पर, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। अगला है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका भाव है। तो सुजान का तो है नहीं, मोहम्मद शाह का है नहीं, इनमें से कोई नहीं का है, बल्कि किसका है, घनानंद का है। ठीक है, इन्होंने ही बताया था ना कि प्रेम मार्ग जो है क्या होना चाहिए, अत्यंत सरल और सीधा होना चाहिए, इसमें जो है तनिक भी छल कपट की भावना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। तो सुधा है, वैराग्य है, इनमें से सभी नहीं, बल्कि कौन है, सुजान सागर है। अरे वही है जिसको जो है वो उन्होंने क्या किया था, अपनी वाली के नाम पे रखा था। ठीक है, अगला है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि घनानंद ग्रंथावली या ग्रंथावली का संपादन जो है किसने किया था, रसखान ने किया था, या सुजान ने किया था, या नादिर शाह के सैनिक ने किया था, या विश्वनाथ मिश्रा ने किया था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसने किया था। तो घनानंद ग्रंथावली का संपादन जो है मुख्य रूप से विश्वनाथ मिश्रा ने किया था। किसने कहा था, विश्वनाथ मिश्रा ने किया था। आगे है कि घनानंद की कृति का आधार क्या था। घनानंद जो कविता लिखते थे उसका मुख्य रूप से आधार क्या था। अगला ऑप्शन है कि सुजान, निहित, धन, आनंद, कवित्त, या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर में याद रखना है कि इसका आंसर जो है ना सुजान निहित होगा और घन आनंद कवित्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि माँ आंसूविहीन लय बरसय में किसकी बात कही गई है। तो आपको याद रखना है कि प्रेम वेदना की और विरह वेदना। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से दोनों का बात करता है। तो दोनों का बात करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किसका कहा गया है, माँ आंसूविहीन लय वर्ष। ओह सॉरी, एक पंक्ति बोल रहा है, एक पंक्ति में जो है आपको याद रखना है इसमें सिर्फ विरह वेदना की बात किया गया है कि किस प्रकार से वो हमसे क्या हो गए, अलग हो गए थे। ठीक है, अगला है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए। और तुम ही लोग बताओ प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए, हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, बोल रहा है सीधा और सुखदायी होना चाहिए, कठिन और दुखदायी होना चाहिए, या कठिन और जटिल होना चाहिए, या सीधा और सरल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमें पता नहीं है। इसका आंसर आपको कहाँ देना है, तो हमारे अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि। ठीक है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि ऑप्शन है कि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है, ये तो बात सही है। दूसरा, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, सही बात है, सच्चाई भी जो है अपना घमंड क्या करती है, त्याग देती है। आगे, यहाँ कपटी लोग चलने से क्या करते हैं, झिझकते हैं। ठीक है, ये भी बात क्या है, सही है। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ख्याल से नहीं, सही है। ठीक है, ये नहीं जो ख्याल से बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप छोड़ दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगला है कि घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे। तो हमने आपको बताया था किसके द्वारा, सुजान के पहरेदार द्वारा, मोहम्मद शाह के सैनिक द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या नादिर शाह के सैनिक द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है किसके द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। ठीक है, ये बकलोल था। ठीक है, अब बताओ कोई तुमसे सोना मांग रहा है और तुम उसको मिट्टी लेकर दोगे तो तुमको तो वो तो घाट पहुँचेबे करेगा। ठीक है, सही किया था लगभग में। ठीक है, वो बोल रहा है कुछ और ये दे रहा है कुछ, बेचारा गुस्सा आया, टपका दिया। ठीक है, मुफ्त में चला गया। आगे है कि घनानंद का या घनानंद की मृत्यु कब हुई थी। तो आपको याद रखना है इनकी मृत्यु जो है कब हो गई थी। तो इनकी मृत्यु बोल रहा है 1734 में, 1741 में, 1743 में। इनका मृत्यु कब हुआ था, 1739 में हुआ था। अगला है कवि ने पराजन्य किसे कहा है।
ऑप्शन है कृष्ण को, सुजान को, हवा को या बादल को। इसका भी आंसर मुझे पता नहीं है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जिसने इसका कहानी सुना होगा या कविता सुना होगा उसको इसका आंसर जो है आराम से पता होगा। अगला है कि घनानंद का जन्म हुआ था, आपको हमने पढ़ाया था कि किसके आसपास। पहला है 1689 के आसपास, 1688 के आसपास, या 1687 के आसपास, या 1690 के आसपास। तो आपको याद रखना है इनका जन्म जो है कब हुआ था, 1689 ईस्वी के आसपास में हुआ था। अगला है कि राज्य का अर्थ होता है, याद है ना, राज्य राज्य राज्य, ठीक है, यही नहीं बोले थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राज्य का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन बोल रहा है धूल, दूसरा है मिट्टी, कंकर और पत्थर। तो आपको याद रखना है राज्य राज्य का अर्थ क्या होता है, धूल होता है। क्या होता है, धूल होता है। अगला है विरह लीला किनकी रचना है, तो आपको याद होना चाहिए चैप्टर किनका चल रहा है, घनानंद का। तो विरह लीला किसकी रचना होगा, घनानंद का होगा, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे है कि एकांतिक और एकाग्र प्रेम में कवि हैं, या एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं। ये जो है कौन कवि हो सकता है, घनानंद हो सकता है, या गुरु नानक हो सकता है, या रसखान हो सकता है, या प्रेमधन हो सकता है। तो आपको पता है चैप्टर किसका चल रहा है, घनानंद का। तो इस हिसाब से जो है हमारा आंसर भी क्या होगा, घनानंद हो जाएगा। अगला है संकालु हृदय नहीं कर सकते हैं। संकालु हृदय कौन नहीं कर सकते हैं, घृणा वाले, या प्रेम वाले, या ईर्ष्या वाले, और या अहिंसा वाले। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है प्रेम वाले जो है ना, संकालु हृदय कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगला है कि घनानंद की भाषा है, आपको पता होना चाहिए घनानंद की कैसी भाषा है, शुद्ध भाषा है, या परिकृष्ट भाषा है, या अशुद्ध भाषा है, या ए और बी दोनों भाषा है। तो आपको याद रखना है कि इनका जो है दोनों भाषा है, कौन कौन, शुद्ध और परिकृष्ट। आगे है कि अति शुद्ध हो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयापन वाकई नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है, गुरु नानक की, नाना प्रेमघन की, नाना रसखान की, नारे बाबा ना, ठीक है, किसका है, घनानंद का है। अगला है कि घनानंद कवि हैं रीति मुक्त के, रीतिबद्ध के, रीति सिद्ध के, या छायावाद के। तो आपको आंसर याद रखना है, ये जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। कैसे हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आगे है कि माँ आंसुविहीन लय वर्षय कौन कहता है, ठीक है, ये बात कौन कहते हैं, पहला रसखान जी, गुरु नानक जी, दिनकर जी, या घनानंद जी। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन कहते हैं, घनानंद जी कहते हैं। आगे है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहता है, घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहते हैं, पहला क्रोध को, प्रेम को, घृणा को, या कपट को, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था इससे ऊपर में भी था, ठीक है, किसको कहेंगे, प्रेम को कहेंगे। अगला है कि मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध कर दिया गया था, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध कर दिया गया था, रसखान का, भूषण का, प्रेमघन का, या घनानंद का। तो आपको याद रखना है ये जो है घनानंद का वध कर दिया गया था। आगे है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है का चित्रण किया गया है, किसमें, घनानंद में, रेणुमाड़िया रिलके में, बीरेन डंगवाल में, या अनामिका में। तो आपको याद रखना है यह चित्रण जो है किसमें किया गया है, घनानंद में किया गया है, ठीक है। तो यही था हमारा इस चैप्टर का क्या चीज़, पूरा ऑब्जेक्टिव। जो जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है उन सभी का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, विशेष देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।